लेते हैं, जरा आप ये मुलाहिजा फरमाएं। भड़कती हुई न्यूज आई है अभी, और वो न्यूज ये है जो भड़कती हुई पहुंची हम तक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अडयाला जेल तक जाने को तैयार है, नफरत की सियासत खत्म करने के लिए, जमहूरी इक़्तिदार को आगे बढ़ाने के लिए, और जमहूरियत की खातिर इमरान खान से मिलने को तैयार है। एग्रीमेंट क्लेम कर रहे हैं। ज्यादा हाइप मिली जब कामरान शाहिद ने इस खबर को अपने प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में कोट किया। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा पाकपतन के दौरान बड़ा एक्शन, 20 बच्चों की हलाकत पर MS डॉक्टर अदनान गफार और CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर को हथकड़ियां लगवा दी। करने को तैयार है, सुलह कराने को तैयार है। ये नाज़रीन आपने खबर सुन ली, नवाज शरीफ अडयाला जेल जाना चाहता है, और उन्होंने तो कहा कि उनके अपने सोर्सेज ने ये खबर दी है। तो बहरहाल खबर ये है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बकौल वो इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जल्द ही एक मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रखा है, पाकिस्तान के बड़ी बड़ी पार्टियां एक साथ आ रही हैं जिससे पाकिस्तान की फ़ौज का कंट्रोल ख़त्म करना चाहती हैं। क्योंकि जिस तरह से इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात की बातें हो रही हैं, उससे वो हर हालत में पाकिस्तान की फ़ौज के कंट्रोल को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। इमरान खान से मामला तय करना चाहता है। ये आपको एक और विटनेस दिखा देता हूं इसी खबर का, फिर आगे बात करते हैं। खातून एंकर सवाल करेंगी और उसके बाद आप उनका जवाब सुनिए। ये क्या खबर है, ये कहां से आप तक इत्तलात पहुंची? मैं सोर्सेज तो आपसे नहीं जानना चाहूंगी, लेकिन जाहिर सी बात है आप इस खबर में दावा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। अमूमन हमारी उनसे बात होती रहती है और पहले भी खबरें हम इस तरह देते रहे हैं। तो ये अब उनके मुताबिक नवाज शरीफ की जो सोच है उसमें तब्दीली आई है, और बड़ी वाज़ेह तब्दीली ये है कि वो सियासी डायलॉग करना चाहते हैं। और पहले भी इस बात का इजहार वो पार्टी के अंदर करते रहे हैं कि सियासी डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होना चाहिए, मिसाक जमहूरियत होना चाहिए। तो इस हवाले से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और शहबाज साहब भी काफी दफा कह चुके हैं। 12 दफा उन्होंने असेंबली के अंदर भी कहा कि PTI के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इस दफा उन्होंने कहा कि अगर जो पार्टी रहनुमाओं के साथ उन्होंने जब गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने के जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सियासी डायलॉग होना चाहिए। जो एस्टेब्लिशमेंट को फायदा पहुंचता है जब हम एक दूसरे की नफरत में आगे चले जाते हैं, तो इस एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा हिस्सा चला जाता है, एस्टेब्लिशमेंट जो है हावी हो जाती है। अगर हम सारी सियासी जमातें एक पेज पर होंगी, मिसाक जमहूरियत किया होगा, तो इससे जमहूरियत पनपेगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। और यही उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये इमरान खान के साथ डायलॉग की जो बात है वो आगे बढ़ाई जाए। अब दो मुख्तलिफ लोगों ने इस खबर का TV पे दावा किया है, लेगेसी मीडिया कहना चाहिए, लेगेसी मीडिया पे दावा किया है। अगर ये खबर दुरुस्त है, अगर बहुत बड़ा इफ है, तो आपको याद होगा मैं मुसलसल हर कुछ अरसे बाद अपनी वीडियोस में एक चीज की तरफ इशारा करता हूं कि अगर नवाज शरीफ और जरदारी में थोड़ी सी अक्ल हो तो अडयाला जेल चले जाएं, इमरान खान की बैत कर लें और कहें जी कि आप लीड करें, आप जो फैसले करेंगे हमें मंजूर है, और अब मिल जाते हैं। और ये जो अफरेत इस मुल्क को चिपका हुआ है और चिमटा हुआ है, इससे पहले जान छुड़ाते हैं और उसके बाद रूल्स ऑफ गेम तय कर लेते हैं। सब जान गए हैं कि नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, ये छोटे मोटे चोर हैं। जो अफरेत इस मुल्क को चिमटा हुआ है ना, डाकू वो है, रकबे भी उनके, स्मगलिंग भी उनकी, प्लॉट भी उनके, मालो दौलत भी उनका, मादनियात भी उनकी, यानी सोना सोना भी निकले तो वो खा जाते हैं, अपनी मर्जी के मुआहदे करवा देते हैं। इस अफरेत को काबू करना बड़ा जरूरी है। तो अगर नवाज शरीफ को अक्ल आ गई है, इस उम्र में आना बड़ा मुश्किल है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर, ये बहुत बड़ा अगर है, लेकिन मशवरा तो मैं देता रहा हूं मुसलसल। क्या नवाज शरीफ तक वो मशवरा पहुंचा है? क्या नवाज शरीफ को खुद कोई ऐसी अक्ल की बात सूझी है? क्योंकि पिछले 3 साल से हमने देख लिया कि नवाज शरीफ में अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। ये मशवरा कहां से आया है नवाज शरीफ को कि मैं अडयाला जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं मिलने के लिए तैयार हूं, मैं मामलात को ठीक करना चाहता हूं। जब भी एस्टेब्लिशमेंट देखती है कि सियासतदान लड़ रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट तगड़ी हो जाती है, सियासतदान कमजोर हो जाती है। इतनी अक्ल है नवाज शरीफ को? मैं तो कहता रहा हूं कि कर ले, अल्लाह करे कि उसमें अक्ल आ जाए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ये होता है। क्यों? नवाज शरीफ और जरदारी बड़ी यूनिक पोजीशन में है इस टाइम।
इस्टेब्लिशमेंट को इन दोनों ने वेंटिलेटर लगाया हुआ है। अगर ये दोनों वेंटिलेटर उतार लें तो इस्टेब्लिशमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती सियासत में, क्योंकि इमरान खान ने उनका मक्कू ठप दिया है सियासत से। सिर्फ वेंटिलेटर लगा हुआ है जरदारी और नवाज शरीफ का, ये बात ध्यान में रखिएगा। और बगैर इस सियासी वेंटिलेटर के इस्टेब्लिशमेंट एक दिन भी सियासत में बाकी नहीं रहेगी। तो अगर नवाज शरीफ ये वेंटिलेटर उतारने के लिए तैयार है, इमरान खान की बात करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है, और जिसका मैं सिंपल खतोखाल बता देता हूं, नवाज शरीफ अडयाला जेल चला जाए और कहे जी के देखें सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे तो तीसरी कुव्वत फायदा उठाती रहेगी, और अब तो उन्होंने पूरे निजाम पे कब्जा कर लिया है। एक ही तरीका है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर पहले 26वीं तरमीम खत्म कर लेते हैं। जो भी बातचीत है, 18वीं को बेहतर करना है वो कर लेंगे, 26वीं में मामला ठीक करने हैं वो कर लेंगे, अदलिया को बहाल करना है कर लेंगे, लेकिन हम आपस में अभी ना लड़ें। हम पहले एक मुश्तरिका एनिमी जो है इस मुल्क का, उससे निपट लें, बाद में सियासत होती रहेगी। आपका टारगेट मैं या जरदारी नहीं है, हमारा टारगेट आप नहीं होने चाहिए, और हम आपस में एक ऐसा मिसाक करते हैं जिससे ये जो ताकतवर अफरेत है, ये जो जालिम दरिंदा है इस मुल्क में, इसको हम बैरकों में भेज सकें, इसको थोड़ी सी नथ डाल सकें। ये मेरा नवाज शरीफ को मशवरा है, लेकिन मुझे उससे अक्ल की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन वही बात है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, शायद कोई उसके दिमाग में अक्ल की बात आ जाए तो मैं। और इस मुलाकात का मकसद ये बताया जा रहा है कि जो सियासी तलखी है उसको कम किया जाए, नफरत की सियासत का खात्मा हो सके, सुलह जोई की जा सके आपस में सियासतदानों की, और इसके साथ साथ एक नए अग्रीमेंट की तरफ भी जाया जाए। तो ये मकसद जो है उसके हुसूल के लिए मियाँ साहब को इवन अगर अडयाला भी खुद चलकर जाना पड़ा तो वो जाने के लिए तैयार नजर आते हैं। तो ये एक बड़ी भड़कती हुई खबर जो है वो आई है मार्केट में, और इसके ऊपर सारे शुरू हो गए कि जी ये तो बड़ी खबर ऐसी है कि जिसके ऊपर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग तो इसको बड़ा खुशाइंद करार दे रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने तो ये तक कह दिया कि अगर ये करते हैं मियाँ साहब तो इमरान खान और मियाँ साहब दोनों जो हैं वो स्टेट्समैन के तौर पर अपने आप को तारीख में लिखवा लेंगे। तो उन्होंने तो बड़ा वेलकम किया। कुछ और लोगों का भी ये ख्याल है कि ये तो ज़बरदस्त बात हो जाएगी सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए भी, कि अगर जो अहम बड़ी जमातें हैं जो समहाउ और दादर कुछ ना कुछ अपना वजूद रखती हैं, तो वो इमरान खान साहब से अगर जाके किसी ऐसे मिसाक की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के रोल को मिनिमाइज़ करके ख़त्म किया जा सके, तो अच्छा है। इससे एक पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म हो, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की मुश्किलात भी ख़त्म हो, और दूसरी तरफ जो जमहूरियत एक बिल्कुल पस्ती की तरफ चली गई है उसको दोबारा से स्ट्रेंथन करने के लिए ये पार्टीज़ भी अपना कुछ किरदार अदा कर सकें। तो इसको लोग इस अंदाज से वेलकम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या करें कि जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने इसका ठीक से पोस्टमार्टम कर दिया है, और उनका पहले तो ये यकीन ही नहीं है कि ये खबर दुरुस्त होगी, क्योंकि उन्हें ये, और वो बड़ी ये बात दुरुस्त नज़र भी आती है कि जब भी इमरान खान साहब एहतजाज की कोई कॉल देते हैं या देने वाले होते हैं तो फिर उस वक्त ही मार्केट में ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जी अब तो सुलह होने वाली है, अब तो कोई मुलाकात होने वाली है, क्राइसिस का कोई हल निकलने वाला है, अब तो जी बड़ी तेज़ी से जो है वो सूरत हाल जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मामलात, और ये वो। तो ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ के ये खबरें फैला दी जाती हैं टेम्पो ख़राब करने के लिए भी, और बाद में ये कहने के लिए कि बस उस वक्त तो हल होने ही लगा था कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी। आप ये पिछले कई मौक़ों पर देख सकते हैं कि जब इमरान खान साहब ने 25 मई वाला जो लॉन्ग मार्च था उसकी कॉल देनी थी, उस वक्त भी कहा गया कि जी जनरल बाजवा तो सबको राज़ी कर चुके थे इलेक्शन के लिए, लेकिन इमरान खान ने कॉल दे दी तो फिर सारा काम ख़राब हो गया। इसी तरीके से फिर जब एक दफ़ा बीच में डिस्कशन हुई, वफूद बने थे, उस वक्त ये कहा गया कि जी बिल्कुल एक रजामंद हो गई थी पीडीएम की हुकूमत के हम अगस्त में तहलील कर देंगे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने अचानक जो मुज़ाकरात थे ख़त्म कर दिए। उसकी वजह से फिर वो भी अटक गए कि अब तो हम भी नहीं असम्बलियाँ तोड़ेंगे, और बात फिर फरवरी तक चली गई। अच्छा, फिर उसके बाद अभी हाल ही में ये 26 नवंबर के मौके पे भी यही कहा गया कि जी उस वक्त तो बस रिहाई बस यूं थी कि यूं जो ताला है उसके अंदर चाबी डली हुई थी कि इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि नहीं डी चौक ही जाना है, और उसकी वजह से फिर ताला नहीं खुल सका। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की फौज पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर कब्जा जमाए हुए है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान, और वो चाहते हैं कि जल्दी इसका निपटारा हो। पाकिस्तानी चाहते हैं कि जल्दी से जल्द पाकिस्तान की फौज से पीछा छुड़ाया जा सके। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में कोई ऐसी
पॉलिटिक्स पार्टी आई जो कि हमेशा से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ये करे और पाकिस्तान की फौज को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, वरना पाकिस्तान के लिए हालात और ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने जब से पाकिस्तान की सियासत पर कब्जा किया है तब से पाकिस्तान लगातार बर्बादी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा बर्बाद होता चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जनरल इस वक्त पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो पाकिस्तान की फौज के बिना सरकार बना सके। यही कारण कि नवाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात की खबरों को सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश और वो चाहते हैं कि ये मुलाकात जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और इमरान खान जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें बने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।